हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के MK स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग पेड़ का दर्द पार्ट 2 करेंगे। पेड़ का दर्द पार्ट 1 चैनल में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिएंगे। पेड़ का दर्द कक्षा 9 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता है। इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने पेड़ के दर्द का उल्लेख किया है और इस कविता के माध्यम से पेड़ का दर्द एक प्रतीकात्मक है, यानी आत्मा का प्रतीक है। इसके माध्यम से मनुष्य और समाज के बीच की प्रतीक को दिखाया गया है, जिसमें मनुष्य को जब समाज से निष्कासित कर दिया जाता है तो मनुष्य का भी उसी तरह से पीड़ा और दर्द उभर कर आता है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इसके माध्यम से पेड़ के दर्द को की व्याख्या की है। आज हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे, आगे के बचे हुए पार्ट्स को। पंक्तियों को ध्यान से पढ़ेंगे। पंक्तियों में लिखा है, जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चली थी, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। प्रस्तुत पंक्ति में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने पेड़ के दर्द के बारे में बताते हुए कहा है कि पेड़ कहता है कि मुझे उस जंगल की याद मत दिलाओ जहां मैं संपूर्ण रूप से खड़ा था, और उस जंगल की याद अब सिर्फ उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो कुल्हाड़ी मुझ पर चली थी, जो कुल्हाड़ी मुझ पर चली थी, जिससे मुझे काटा गया था, मेरी संपूर्णता जिससे छीन ली गई थी। अब मुझे उस जंगल की याद मत दिलाओ, और उस जंगल की याद अब बस उन कुल्हाड़ियों की याद ही रह गई है जो मुझ पर चली थी, और उन आरों की याद रह गई है, उन आरों की याद रह गई है जिसने मेरे टुकड़े टुकड़े कर लिए थे, और मेरे टुकड़े टुकड़े कर कर मेरी संपूर्णता छीन ली थी मुझसे। इसीलिए पेड़ कहता है कि मुझे मेरी जंगल की याद मत दिलाओ। अगला पंक्ति देखें, चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ, बिना यह जाने कि जो हांडी चढ़ी है उसकी खुद झूठी है, या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी। तो यहाँ पर पेड़ कहता है कि अब मैं लकड़ी की तरह, चूल्हे में लकड़ी की तरह जल रहा हूँ। मैं अब पेड़ नहीं रहा, मैं लकड़ी में परिवर्तित हो गया हूँ, और मैं जल रहा हूँ बिना यह जाने कि जो हांडी चढ़ी है उसकी खुद झूठी है, या उससे किसी की तृप्ति होगी, किसी का पेट भरेगा, किसी की आत्मा की तृप्ति होगी। यहाँ पर खुदबुद का अर्थ है द्रव के गर्म होने पर जो खदबदाने की आवाज़ आती है उसको कहते हैं खुदबुद। और झूठी का अर्थ तो पता ही है आप लोगों को, असत्य होता है। तृप्ति का मतलब संतुष्ट होता है। तो लिख ले आप लोग, तृप्त का मतलब होता है संतुष्ट, खुदबुद द्रव की आवाज़, द्रव के उबलने की आवाज़,
अगले पंक्ति में बताया गया है। पेड़ कहता है, बिना यह जाने कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वे मेरी आंच से तमतमा रहे हैं या गुस्से से, वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे, जंगल की याद मुझे मत दिलाओ। अगले पंक्ति में पेड़ कहता है कि पेड़ कहता है कि लकड़ी बनकर जलता हूँ, यानी मैं लकड़ी बनकर जल रहा हूँ, और पेड़ नहीं जानता कि उसकी आज की ऊर्जा देखकर किसका चेहरा नाराजगी से तमतमा रहा है। यानी उसकी जो आँच है उसके गरम से उसका चेहरा तमतमा रहा है, लाल है, या फिर गुस्से के कारण, या फिर किसी गुस्सा आ रहा है। कौन उसे उठाकर लेकर चल पड़ेगा और या फिर कोई उस पर पानी डालकर सो जाएगा, उसे नष्ट कर कर सो जाएगा। तो इसी तरह से इसके माध्यम से जो पेड़ है वो अपने अतीत को भूल जाना चाहता है। पेड़ अपने अतीत को भूल जाना चाहता है। पेड़ तो अब लकड़ी बन चुका है, इसलिए अब अपने अतीत को भूल जाना चाहता है और कहता है कि मेरे सामने जो लोग हैं, क्या उनकी जो चेहरे तमतमा रहे हैं वो मेरे आँच से तमतमा रहे हैं या वो खुद गुस्सा है, या मुझे लेकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल मुझे बुझाकर मुझे नष्ट करके सो जाएंगे। और पेड़ के दर्द का आखिरी जो पद है, आखिरी जो पंक्ति है, उस पंक्ति के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं उस पेड़ के दर्द के बारे में। पेड़ कहता है, एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं। पेड़ क्या कहता है कि मेरी एक एक चिंगारी मेरी झड़ती पत्तियां हैं, और जिनसे अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिसमें मेरी जड़ें थी। यानी पेड़ कहता है कि मेरी एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं, और मानो उन पत्तियों से, उन चिंगारियों से अब भी मैं उस धरती को चूम लेना चाहता हूँ जिस धरती में मेरी जड़ें थी, क्योंकि इस धरती ने कभी मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, इस धरती ने मुझे संभाल रखा था, इसीलिए आज भी उस धरती का सम्मान करते हुए पेड़ कहता है कि मैं अपने चिंगारियों से भी उस धरती को चूम लेना चाहता हूँ। स्टूडेंट, इसी के साथ पेड़ का दर्द कविता समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हिंदी के कई सारे एक्सप्लेनेशन व्याख्या को पढ़ने के लिए। धन्यवाद।